तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की एक गंभीर शिकायत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल शिकायत के मुताबिक राज्य के 27 मदरसों में पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है और इस सनसनीखेज मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास पहुंची है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान भी लिया है और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा से 15 दिन में जवाब मांगा है। शिकायत में मुरैना के इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, सबलगढ़ और अन्य जगहों की मदरसे से ये वाकया बताए गए हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये हिंदू छात्रों पर कुरान जबरदस्ती जबरन पढ़ाए जाने का ये पूरा जो विवाद है ये सामने आया है, बात सामने आई है। मदरसों में 556 हिंदू बताए जा रहे हैं जो कि मदरसों में पढ़ रहे थे। 27 ऐसे मदरसे हैं। हिंदू छात्रों को मदरसे में पढ़ने के लिए आखिरकार भेजा क्यों जाता है, सबसे बड़ा तो सवाल ये है। और मदरसों में इस तरह के जो कृत्य हैं वो हो रहे हैं इतने समय से, इस पर अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, कार्रवाई शुरू क्यों नहीं हुई? शैलेंद्र, क्या जानकारी? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की एक जो शिकायत है वो मानव अधिकार आयोग को की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश के 27 ऐसे मदरसे हैं जिसमें 556 हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और न केवल पढ़ाया जा रहा बल्कि उनको कुरान और हदीस की शिक्षा दी जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं शिकायत में आपत्ति दर्ज कराई गई है। बताया गया है कि मुरैना जिले के जौरा, पोरसा, कैलारस, सबलगढ़ और शहर के इस्लाम नगर में जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उसमें हिंदू बच्चों को जबरन हदीस और कुरान पढ़ाई जा रही है। सीधे तौर पर धर्मांतरण का प्रयास जो है इन मदरसों के माध्यम से किया जा रहा है। इस पूरे मामले में क्या इन पर किसी तरह का कोई दबाव था मदरसे में जाने के लिए? क्योंकि मदरसे में हिंदू छात्र ऐसे अमूमन जाते नहीं है, तो क्या इनके परिवार वालों पे दबाव था बच्चों को भेजने के लिए, किसी तरह का प्रेशर था? देखिए, अभी इस पूरे मामले में चूंकि नोटिस जारी हुआ है और जांच की जाएगी, जांच के बाद ये खुलासा हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों भी इस तरह का एक मामला सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि स्कॉलरशिप और अन्य चीजों का लालच देकर जो हिंदू बच्चों को मदरसे में एडमिशन कराया गया था और वहां पर इनको फिर जबरन कुरान पढ़ाने की बात जो है वो सामने आई थी। उस समय भी जो स्कूल शिक्षा मंत्री उनकी तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि माता पिता की बिना सहमति के दूसरे धर्म के बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाया जाना है और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी कि यहां तक कि मदरसों की मान्यता भी रद्द की जाएगी। कई बार ये भी देखने में आता है कि मदरसों को जो स्कॉलरशिप या ग्रांट मिलती है उसको लेकर जो है वो मदरसा संचालक हिंदू बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं। भले ही पहले वो ये कहते हैं कि भले ही बच्चों को पढ़ने मत भेजिए लेकिन स्कॉलरशिप आपको बच्चों को मिलती रहेगी। लेकिन जब बच्चों को बुलाते हैं तो उसके बाद उनको हदीस और कुरान की आयतें पढ़ाना शुरू कर देते हैं और उसी को लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है। और यही कुछ इस तरह की शिकायत एक बार फिर मानवाधिकार आयोग को हुई है। निश्चित तौर पर मानवाधिकार ने 15 दिन में जवाब मांगा है। देखना होगा मध्य प्रदेश सरकार क्या जवाब देती है। खासकर मुरैना जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि आखिर इतने बच्चे, 556 बच्चों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 556 बच्चे अगर मदरसे में पढ़ रहे थे तो क्या माता पिता की अनुमति से पढ़ रहे थे या फिर किसी लालच के तहत उनको इन मदरसों में पढ़ाया जा रहा था। अपडेट लेंगे शैलेंद्र पूरे मामले पर, क्योंकि काफी गंभीर विषय है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बैतूल से खबर है जहां बोरदेही के